हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अलमेली आज तक अलबेलेपन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है। मुझे एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो बस वही गेट रेडी विद भी मैं एक बार आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ मैं नहा चुकी थी, स्किन केयर और मेकअप दोनों ही कर रही हूँ। और गीले बाल थे, आपको पता ही आजकल नहाने के बाद तो बाल गीले हो ही जाते हैं। तो मैंने उन्हें ओपन किया, टोनिंग करी, फेस वॉश कर चुकी थी। यहाँ पे टोनर से टोनिंग करी। टोनिंग करने के बाद गर्मी बहुत है भाई साहब। और उसके बाद मैंने फेस पे लगाया है अपना टोनिंग के बाद प्लम का सिरम लगाने के बाद जैसे कि आपने देखा मैंने इसे अप्लाई किया इजीली। और बहुत ज़्यादा गर्मी के संग संग ह्यूमिडिटी होने के बाद, और क्योंकि जैसे मेरे आप सबको पता है मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो मैंने यहाँ पे सिरम लगाया और बहुत अच्छे से अपने फेस को जो है वो किया, पैम्पर किया। बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन को प्रेप किया। और स्किन प्रेप करने के बाद अच्छे से मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और मैंने ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा पसीना आता है स्किन उतनी ज़्यादा ड्राई पड़ती जाती है। तो उसे हाइड्रेट रखने के लिए जितने भी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं भाई साहब, खीरा खा सकते हैं आप, डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। और काफ़ी सारी चीज़ें गर्मी में आप पी सकते हैं, लाइक पानी, शरबत, नींबू पानी, जो चीज़ें आपकी बॉडी को सूट करती हैं। और यहाँ पे अच्छे से मसाज करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल प्रेप हो चुकी है। प्रेप होने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया है अपना, अच्छे से मसाज करने के बाद सनस्क्रीन लगाना ना भूलें गाइस, क्योंकि ह्यूमिडिटी है और बारिश पानी मैं आपको बता रही हूँ बार बार बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप हमेशा सनस्क्रीन लगाएं, और सनस्क्रीन लगाने के बाद ही मेकअप करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया। आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है, पूरे गर्दन में, पूरी नेक पे अप्लाई करी। और ये मुझसे खुल नहीं रहा था क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र था, चिकना हो गया था। तो मैं अपने कुर्ते की हेल्प से खोला और ये बिल्कुल अच्छे से, वो मेरा ढक्कन गिर गया था मुंह बनाते हुए मेरा। वो तो बंद हो नहीं है, मेरे संग कुछ अजीब काम ना हो, ऐसा हो सकता है मेरे अलबेले काम, तभी तो मेरा नाम अलबेली आज था, क्योंकि मेरे काम सारे ऐसे उल्ट पुल्ट रहते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा है नहीं। बट हाँ, अलबेले तो रहते ही हैं सबसे अलग दुनिया से। आई एम यूनिक बिकॉज। और ये मैंने अच्छे से अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है, आगे नेक पे, पीछे नेक पे, पूरे फेस पे, ईयर्स पे, सब अच्छी तरीके से। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस पूछो ही मत। तो जल्दी जल्दी ऐसे रेडी हो रही थी। और आप लोग बोलोगे कि मेरे पास, देखो मेरे पास उतनी ही जगह है। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी, क्योंकि मैं और हस्बैंड ही जा रहे थे, तो वो भी रेडी होके आए थे यहाँ पे। और हम, मेरी सनस्क्रीन देखो कितने अच्छे से मर्ज हो गई है फेस पे, और स्किन में कितनी अच्छे से चली गई है, कोई वाइट कास्ट नहीं है। तो सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी डिले ना करें, लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे पास यही जगह है जहाँ पर मैं लगा रही थी। और मैंने यहाँ पे आपको बताया रेने का मैंने शायद प्राइमर लगाया, मैंने आपको दिखाया है, लगाया था वो प्राइमर। और यहाँ पे मैं शुगर का फाउंडेशन लगा रही हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी पर्सनली, ये मेरी स्किन के लिए नहीं है, बहुत ही पैची हो जाता है मेरी स्किन पे। बट मुझे ये ख़त्म करना है तो मैं लगा लेती हूँ, इसलिए लगा रही हूँ। बट पर्सनली किसी की ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो इसे ना बाय करे, ये मेरे रिव्यूज़ हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मेरा मेबलिन का ये इरेज कंसीलर ख़त्म हो गया। ये सेम स्किन टोन का है जो मैं लगा रही हूँ, और नया मेरे पास है, मैंने ऑर्डर कर लिया है। ये सेम ही कलर का है, मतलब स्किन कलर का है। और आप लोगों के संग ऐसा होता है क्या कि आपका स्किन टोन चेंज होता है? मेरा क्या है, गर्मी में अलग हो जाता है, सर्दी में अलग हो जाता है, कभी टैनिंग हो जाती है, कभी टैनिंग रिमूव हो जाती है। तो मेरे जो फाउंडेशन के शेड्स हैं, या तो वो मिलते नहीं हैं, मैच करके बनाने पड़ते हैं, या फिर हमेशा चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसा किस किस के संग होता है वो कमेंट करके मुझे बताना। और यहाँ पे मैंने सब जगह अप्लाई कर लिया है अपना कंसीलर, जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करना था। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फाउंडेशन भी अप्लाई कर लिया है, क्योंकि जल्दबाजी में थी, तो दोनों चीज़ें साथ लगा के साथ ही ब्लेंड कर दिया। ये इतना थिक है ना। और कवरेज की बात करूँ तो देखो, मुझे इससे कोई ख़ास कवरेज मिलती नहीं है।
शुगर के फाउंडेशन से, ऐसी कोई भी खास कवरेज नहीं है। और ये मैंने फटाफट यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद और ये ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बहुत थिक है, अगर आप इसे लगा हुआ छोड़ दोगे ना फेस पे तो ये एक जगह स्टिक हो जाता है, फिर ये ब्लेंड नहीं होता। तो इसको ब्लेंड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपने फेस पे ना थोड़ा सा जब ब्लेंड करते हैं तो अपने फेस को, जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है ना, उसे थोड़ा सा गीला रखें, मतलब बिल्कुल ड्राई ना करें, थोड़ा सा गीला रखें, उससे इजीली ये ब्लेंड होगा। क्योंकि ये फाउंडेशन खुद में ही बहुत थिक है और बहुत स्टिक हो जाता है, पैचेस छोड़ देता है। तो इसे मुझे ब्लेंड करने में कम से कम नहीं तो 10 मिनट्स लगे हैं। बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है इसे, और बार बार मुझे इसे ब्लेंड करना पड़ा, क्योंकि देखो आप मेरी स्किन पे यहाँ पे अभी आपको पता चल रहा है, अभी मेरी ना लोकेशन चेंज होगी, क्योंकि मेरे पास उतनी सी जगह है, सब अपने अपने काम कर रहे थे, तो मुझे यहाँ से उठ के बाहर जाना पड़ा। तो आप वहाँ देखना कि मैंने इसको, आपको धूप में दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा है। फिर मैंने ना इसको, जब ये अभी इजीली ब्लेंड हो गया था, मतलब लेकिन थोड़े पैचेस थे, तो मैंने थोड़ा सा और कंसीलर लगाया, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट लगी। आपको पता ही है मेरे को डार्क सर्कल्स हैं, पहले से तो बहुत कम हो गए हैं, बट फिर मैंने उसे दोबारा से ब्लेंड किया है। और ब्लेंड करने के बाद मुझे ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लगा, एंड ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मेकअप को सेट नहीं किया था, मतलब मैंने बेस को छोड़ दिया था। फिर मैंने इस पर लाइनर, काजल, मस्कारा लगाया। तो काजल लगाते लगाते थोड़ा सा ऊपर भी लग गया। ये मेरा टाइप है, क्योंकि मैं ऐसे आँख बंद करके लगाती हूँ, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाती हूँ काजल, ठीक है। और ऊपर से बताऊँ मैं आपको कि ना, मैंने मस्कारा लगाया था इस बार। पता नहीं मेरे संग ऐसा क्या हुआ, मस्कारा लगाते लगाते मेरी आँखों में ना एकदम इनविजिबल हो गया, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, धुंधला धुंधला हो गया। फिर मैं इसको लेके आई, आप देखना अभी आगे। ये देखो काजल ऊपर लग गया। मैं गई बाहर, क्योंकि मुझे काम था। अब ये मैंने जो आप मेरा फेस देखें, ठीक है, इतना ज़्यादा ब्लेंड करने के बाद भी ये ब्लेंडिंग हुई है। अब ये बिल्कुल सही तब होगा जब मैं इसके ऊपर अपना फेस पाउडर अप्लाई करूँगी। ये मैंने आईब्रोज़ बना ली थी, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, हल्की सी मैंने फिल करी है अपनी आईब्रोज़ दोनों तरफ से, क्योंकि ज़्यादा आईब्रोज़ मुझे फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और यहाँ पर मैंने मस्कारा लगाया है, दूर से देखें आप फेस, और सनलाइट में मैंने बनाया है वीडियो। और ये मैंने मस्कारा लगाया। आप मस्कारा लगाएंगे तो आप मेरी एकदम से आंखों में देखेंगे मैंने थोड़ा सा ना धुंधला धुंधला मुझे लगा। शायद मेरे से मस्कारा गलत लगा है, या फिर मेरी आँख में वो टिप टच हो गई थी शायद, इसलिए मुझे थोड़ा सा, मेरी आँखें थोड़ी मतलब एकदम से इनविजिबल हो गया था, ऐसा लग रहा था कुछ दिख ही नहीं रहा, धुंधला धुंधला। फिर मैं गई कमरे में, ये देखो, फिर मैं गई रूम में। तो रूम में जाके मैंने खोला, मतलब लगाया, तब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ, शायद धूप की वजह से ऐसा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई किया। तो एक आँख में मैंने लाइनर अप्लाई किया था, दूसरे में मैंने ट्रांजिशन मतलब ट्राई किया था। तो आप देखिए ये ट्रांजिशन मेरा छोटू सा ट्रांजिशन है, बट मैंने कुछ नया ट्राई किया है और धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। ये देखिए लाइनर लग के आ गया है। और ये मेरे फेस पे, क्योंकि मेरी नाक पे और इस पर ज़्यादा पसीने के बबल्स आ जाते हैं, तो मैं उसे ब्लेंड कर रही थी। और ये मैंने दोबारा अप्लाई किया मस्कारा। और ये मेरा जो कैमरा हिला रहा है ना, एक ही बच्चा बदतमीज़ है हमारे घर में, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन, और वो है ये मैडम। इनको बहुत दिक्कत है मेरे मेकअप करने से। ये मैंने लिपस्टिक का मिस क्लेयर का लिप शेड लगाया है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ट्रांसफ़र प्रूफ है। और ये मैडम जो है ना, इनको बहुत दिक्कत है, जब भी मैं तैयार होती हूँ ये मेरे आसपास ही घूमती हैं, तो मेरे काम बिगाड़ने में लगी रहती हैं ये मैडम। तो ये मैंने मिस क्लेयर का कलर, ये सिंपल पिंक कलर, और एक लैक्मे का शेड था मेरे पास, बहुत पुराना शेड है मेरा, समटाइम्स कभी कभी लगाती हूँ मैं, और मैंने इसके ऊपर लगाया है ये। और यही था बस मेरा गेट रेडी विद मी। और मैंने यहाँ पे छोटी सी बिंदी अप्लाई करी है। और सुबह सुबह मेरा पचका हो गया था, फेसेस कनाडा का पाउडर लगा के मैंने अपने मेकअप को पूरी तरीके से सेट किया है। और इसको सेट करने के बाद मेरा बेस एक्चुअली सेट हो गया था, कुछ ब्रश से ब्लेंड भी हो गया था। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे बस यही मेरा गेट रेडी विद में था। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मेरा सुबह सुबह पचका हो गया कि मैं अपनी ज्वेलरी रख के भूल गई हूँ, जो कि नहीं मिल रही थी, और मैं जाते जाते बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और वो मुझे अभी भी नहीं मिली है। तो ज्वेलरी मैंने कैरी नहीं करी थी, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी, मंगलसूत्र एंड ईयरिंग्स और अंगूठियाँ वगैरह। फिर मैंने यहाँ पे लव आर्ट का ये थोड़ा सा एक्चुअली नॉट छोटा सा बट थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लगाया है चिक टिंट। और ये चिक टिंट लगाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं मीटिंग में जा रही थी तो उस हिसाब से रेडी हो रही थी, और चिक टिंट लगाया मैंने। और लगाने के बाद मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड किया, जो मेरी फिंगर पे बच गया था वो मैंने ब्रश में लेके पूरे चिन वगैरह और नोज़ वगैरह में अप्लाई कर लिया। तो आप देखिए कितना अच्छा लुक आया। बाकी मैंने मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को कर लिया था फिक्स। मेकअप फिक्सर था मेरे पास इनसाइट का, उससे मैंने मेकअप फिक्स कर लिया था। तो यही था मेरा गेट रेडी विद मी
फॉर मीटिंग एडिशन। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दिखाइए। और लव यू ऑल, स्प्रेड लव। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लगाया था सिंदूर, देखिए अभी आप आगे देखेंगे। ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपना चिक टिंट, बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया है, बहुत ही प्यारे तरीके से। और ये हो गया है अच्छे से ब्लेंड। और अब मेरे हाथ में मैंने बिंदी निकाली थी, जो मैं बिंदी लेके आई थी, तो बेचारी वो बिंदी गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटी सी बिंदी थी ग्रीन कलर की। तो वो बिंदी मैंने ऐसे करके लगा ली है। एंड बिंदी लगाने के बाद गाइस एक अपना ही ग्रेस आता है। मैंने बाल कॉम कर लिए थे, कॉम करके ऊपर टाई कर लिए थे, तो मैंने हाफ क्लच करके बाल कॉम दोबारा करे हैं, थोड़े से गीले थे तो हाफ क्लच करा। हाफ क्लच करके मैंने अपने बाल जो है, अपना रेगुलर हेयर स्टाइल जो है मेरा, जब मैं कहीं जाती हूँ तो जल्दी जल्दी मैं जो करती हूँ बस उसी को कर लिया था, बीच में से मांग निकाल के, क्योंकि बीच में से मांग निकाली थी सिंदूर लगाने के लिए। सही कहते हैं, सही था वो पिक्चर का डायलॉग कि तुम क्या जानो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सीरियसली भाई, रमेश बाबू नहीं जान सकते, हम लड़कियां ही जान सकते हैं उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना और एक चुटकी सिंदूर ही कराता है हमसे। हम इंडिपेंडेंट होने के संग संग हम पे बहुत सारे काम होते हैं, और एक चुटकी सिंदूर हमारी ज़िंदगी बदल देता है गाइज। और बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का मेल जोल होता है। और ये मैं रेडी हो गई हूँ कंप्लीट। और यहाँ पे मेकअप फिक्सर लगा दिया। ये मेकअप फिक्सर ना मेरा रखा हुआ था, मैंने ट्राई किया तो अटक रहा था। तो जब भी आप मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे ना, तो इसे बॉटल को अच्छे से हिला के और 1-2 पंप एक्स्ट्रा निकालने के बाद लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने प्लम का बॉडी मिस्ट, आजकल मुझे बॉडी मिस्ट का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो मैंने परफ्यूम्स की जगह बॉडी मिस्ट यूज़ करने शुरू करे हैं। और इनसे तो मैं नहा लेती हूँ। आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा लगाया, बाकी तो मैंने भर भर